यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्णा। तो आज हम इस भगवद गीता के अध्याय 6 अर्थात ध्यान योग के दूसरे श्लोक पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। कल वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियाः। तो कहने का अर्थ ये था कि असली सन्यासी और असली योगी वही है जो स्वार्थ छोड़कर भगवान के लिए कार्य करता है। और आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यम संन्यासम इति प्राहुर, कि जिसको संन्यास कहते हैं, प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, उसे ही तुम योग जानो, वो ही योग है। क्यों? क्योंकि न ही असन्न्यस्त संकल्पो, क्योंकि बिना भोग के संकल्प को त्यागे बिना योगी भवत कश्चन, कोई योगी हो ही नहीं सकता। जब तक भोग वासना रहेगी तो योगी क्या बनेगा? तो अल्टीमेटली अपनी भोग वासनाएं तो त्यागनी ही पड़ेंगी। और भोग वासनाएं का सिनोनिम क्या है? दूसरा पर्यायवाची स्वार्थ ही तो है। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक भोग वासना रहेगी, और जब तक उसको नहीं त्यागेंगे तब तक ना योगी बन पाएंगे, ना सन्यासी बन पाएंगे, और डिवोटी तो बन ही नहीं पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि अब ये इतने सारे जो प्रोसेसेस है, चाहे वो योग का प्रोसेस हो या ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, इन सभी मार्ग में इतने सारे डिटेल्स भी हैं, सभी अपने अपने विधियों की, सभी प्रोसेसेस में अपनी अपनी डिटेल्स हैं। लेकिन जब तक हम भोग का संकल्प नहीं छोड़ेंगे, यहाँ संकल्प वर्ड आ रहा है, संकल्पो, संकल्प का अर्थ है भोग का संकल्प। जब तक हम वो नहीं त्यागेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं के वहीं रहेंगे, ढाक के 3 पात, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अल्टीमेटली भगवान भोग के संकल्प को ही त्यागने को कह रहे हैं। अगर हम भोग का संकल्प तो त्याग देंगे तो बस फिर तो समझो खूंटी से रस्सी खुल चुकी है, अपनी नाव आगे बढ़ाओ भक्ति की। इसलिए भागवतम में भी श्लोक आ रहा है, असंकल्पात् जायत कामः, कि भोग का संकल्प जो छोड़ देता है वो ही काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। और भोग का संकल्प कैसे छूटता है? भोग का संकल्प छूटता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अल्टीमेटली हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। जब तक हायर टेस्ट नहीं लेंगे भोग का संकल्प नहीं छूटेगा। स्वार्थ, या दूसरे शब्दों में स्वार्थ नहीं छूटेगा। अपने बारे में हम सोचने से ऊपर उठ नहीं पाएंगे, और जब तक अपने बारे में सोचने से ऊपर उठ नहीं पाएंगे तब तक हमारा फॉल डाउन होता रहेगा। तो वाल्मीकि रामायण में भी एक एग्जांपल आता है कि जिस तरह से रेड लोटस होता है, कमल का फूल लाल रंग का जो होता है, वो पानी में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी वो गंदा नहीं होता, मतलब उस गंदगी के संपर्क में नहीं आता, इतनी पास में है, इतने समीप है उस कीचड़ के फूल, तब भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर जो कुमुद है अर्थात जो वाइट लोटस है, वो करोड़ों करोड़ों मील चंद्रमा से दूर होने के बावजूद भी चंद्रमा से प्रभावित हो जाता है और रातों रात वो खिल जाता है। तो वो इतनी दूर रह के भी प्रभावित हो रहा है, और ये कमल का जो रेड लोटस है ये इतनी पास रहकर भी प्रभावित नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है कि अगर हम भोग के जो विषय है अर्थात इंद्रिय विषय जो है, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है, अगर हम उनसे दूर चले जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें भोग की इच्छा खत्म हो गई या स्वार्थ खत्म हो गया। चाहे दूर रहो या पास रहो, पॉइंट ये है कि हमने संकल्प भोग का त्यागा है या नहीं त्यागा, हमने भोग इच्छा छोड़ी या नहीं छोड़ी, स्वार्थ छोड़ा या नहीं छोड़ा। अगर स्वार्थ नहीं छोड़ा तो चाहे दूर रहो या पास रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संकल्प भोग का है तो काम वासना आएगी, संकल्प भोग का नहीं है तो काम वासना नहीं आएगी। सिंपल लैंग्वेज में भगवान ये कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान पांडव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तम विद्धि पांडव, कि हे पांडव तुम इसे जानो। पांडव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को याद कराने के लिए कि तुम्हारे जो पिता थे पांडु, वो भी इस भोग का उन्होंने संकल्प छोड़ा था, इसीलिए वो मर गए थे। उनको ये था ना कि वो अगर करेंगे दोबारा से अपनी वाइफ के साथ अगर सेक्स करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उन्होंने तुरंत किया और माद्री के साथ, और फिर उनकी इमीडिएटली मृत्यु हो गई, उनको जो भी शाप वगैरह था। तो उन्होंने वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपने भोग का, जो उन्होंने संकल्प दिया था कि मैं भोग नहीं करूँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा, वो संकल्प त्याग दिया उन्होंने जब सामने इंद्रिय विषय आया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ना ही असन्न्यस्त संकल्पो, कि जो असन्न्यस्त संकल्प अर्थात बिना भोग के संकल्प को त्यागे कोई योगी
हो ही कैसे सकता है, चाहे वो भक्ति योगी हो या ध्यान योगी हो या कोई भी योगी हो या ज्ञानी हो। भोग का संकल्प तो त्यागना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली स्वार्थ तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी प्रोसेस अपना फल नहीं देगा। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें कह रहे हैं कि भोग के संकल्प को छोड़ो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। ना ही कश्चित शरणमपि। अब ये हम सोचें कि नहीं मैं इंद्रिय विषयों के संपर्क में नहीं आऊँगा, छोड़ छाड़ के हम जंगल भाग जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए हमें इंद्रिय विषयों के संपर्क में भी आना पड़ेगा, युक्त वैराग्य। लेकिन हायर टेस्ट लेकर जितनी जल्दी हो सकता है हमें अपने आप को भक्ति में उन्नत करना चाहिए। पॉइंट ये है, उन्नत करेंगे तो फिर हम इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर भी उससे प्रभावित नहीं होंगे, और बल्कि उसको हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। श्री प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। जो कृष्ण भावना भावित डिवोटी जो है, जो डिवोटी हमेशा प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के सेवा के लिए ही देखता है, वो कृष्ण के निमित्त देखता, अपने निमित्त नहीं देखता कि मैं मेरी भोग करने की वस्तु है। उसके पास करोड़ों रुपए भी आ जाए, वो भगवान की सेवा में लगाने का सोचता है, खुद भोग करने का नहीं सोचता। इसलिए वो उस करोड़ों रुपए आने पर भी डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि खुशी होता है कि शुक्र है किसी ने भगवान की सेवा के लिए कुछ दिया। तो असंकल्पा जयत कामः, कहने का अर्थ ये है कि भोग का संकल्प जो छोड़ देता है वो ही काम वासना को जीत पाएगा। या दूसरे शब्दों में जो जितने भी प्रोसेसेस है, चाहे वो योग का हो, ज्ञान का हो या कर्म का हो, जो भी प्रोसेसेस हैं, सभी प्रोसेसेस में पेड़ ही जलते हैं, बस जड़ नहीं जलती पेड़ की। या दूसरे शब्दों में केवल वासना ही जला पाएंगे अन्य प्रोसेसेस। इच्छा खत्म नहीं कर सकते उस इंद्रिय विषयों को भोग करने की। इच्छा अर्थात जड़ और वासना अर्थात पेड़। लेकिन भक्ति का प्रोसेस क्या है? भक्ति का प्रोसेस जड़ ही खत्म कर देती है, अर्थात इच्छा ही खत्म कर देती है, जो वासना का जो सोर्स है। और एक बार इच्छाएं खत्म हो गई तो फिर तो चाहे वासनाएं आती भी रहे तब भी आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे यमुनाचार्य को वासना आ रही है लेकिन तब भी उनको माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि इच्छा ही नहीं है उस भोग वस्तु को भोगने की। तो वासनाएं आएंगी, चले जाएंगी, बोर हो के, यार ये तो हमें यूज़ ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इच्छा ही नहीं रही अब वासनाओं को पूरा करने की। तो ये इस तरह से हम समझेंगे इस श्लोक। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की